वी आर गोइंग टू डू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चैप्टर तो पता है ना सबको, चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है हमारा। हमारा एनपीओ खत्म हो चुका है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हमने सबसे पहले खत्म कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टॉपिक का नाम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करें। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो हमें उससे इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट लेना है, बड़ा आसान है। जितने, जब उसने पैसा निकाला तब से लेके कब तक निकाला, आप उस पर इंटरेस्ट लगा दो। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो इस पे कुछ पहले पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, आपको पता नहीं पार्टनर ने पैसा कब निकाला। इन दिस केस चार्ज इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट एट हाफ ऑफ द रेट। ठीक है, हाफ ऑफ द रेट का मतलब है अगर 12% है तो 12% की जगह हम कितना लेंगे, 6% लेंगे। छोटा सा एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर ड्राइंग्स आर, इनकी जो ड्राइंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। ए की ड्राइंग्स हैं 50,000, बी की जो ड्राइंग्स हैं दैट इज 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12% पर एनम। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इन दैट केस क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, ठीक है। अब जब डेट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, हाफ, हाफ ऑफ द पीरियड कर देंगे या हाफ ऑफ द रेट कर देंगे। अब ए की टोटल ड्राइंग्स है 50,000, रेट है 12%, तो 12% की जगह कितना, हाफ कर देंगे इसका, ठीक है। तो 3,000 रुपये आ गया। ऐसे ही बी का, बी से हम कितना इंटरेस्ट लेंगे, 60,000, 12%, हाफ पीरियड, दैट विल बी 3,600। इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, ड्राइंग्स आर मेड एज फॉलोज, सेकेंड केस है ये। अगर ड्राइंग्स आपको इस तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं लिखने वाला हूं, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला फिक्स्ड अमाउंट, आप अमाउंट फिक्स निकालेंगे। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, फिक्स्ड इंटरवल्स, एट फिक्स्ड इंटरवल्स। आप पैसा जो निकालेंगे फिक्स अमाउंट निकालेंगे और फिक्स इंटरवल्स के पर निकालेंगे। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, पीरियड फिक्स रहेगा जब आपने पैसा निकालना है। आप एक डेट चुन लो, उसी दिन पैसा निकालना है। तो अगर ये वाला केस है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट ही निकालेंगे, ना ज्यादा ना कम, और एक टाइम, एक फिक्स डेट पर ही निकालेंगे, ना आगे ना पीछे, इन दैट केस क्या होगा, इसमें हमारे 3 केसेस हैं। केस नंबर ए, केस नंबर बी एंड केस नंबर सी। ठीक है जी। अब केस ए किसके बारे में बात करता है, केस ए बात करता है मंथली ड्राइंग्स के बारे में, कि हम हर महीने पैसा निकालेंगे, मतलब हमारे इंटरवल्स क्या हो गए, मंथली। केस बी किसके बारे में बात करता है, क्वार्टरली ड्राइंग्स। हम जो पैसा निकालेंगे वो हर क्वार्टर में निकालेंगे, मतलब महीने, हर महीने ना करके हर 3 महीने में पैसा निकालेंगे। केस सी मंथली ड्राइंग्स है। आप कहोगे ये क्या हो गया, मंथली ड्राइंग्स है बट फॉर 6 मंथ्स ओनली, 6 महीने पैसा निकालोगे, बाकी 6 महीने नहीं निकालोगे, ठीक है।
6 महीने पैसा निकालना है, बाकी के 6 महीने नहीं निकालना। अब जब आप मंथली ड्राइंग्स करोगे तो मंथली ड्राइंग्स में आपके पास कौन कौन से केसेस आते हैं, देखिए मैं आपको ये पहले केस सारे सॉल्व करवा रहा हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहला केस, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आप हर महीने के शुरू में पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा केस, मिड ऑफ एवरी मंथ, आप हर महीने के बीच में पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 12 मंथ्स हो रही है ड्राइंग, ठीक है 12 मंथ्स, मतलब पूरे 12 महीने पैसा आप निकाल रहे हैं हर महीने, कभी शुरू में, कभी मिड में, या फिर कभी एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए, अभी आपको पहले मैं याद कराने वाली चीजें कराऊंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जब आप हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालते हैं, तो आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, टोटल ड्राइंग्स, मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 6.5/12। आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.5, 6.5 महीने। ये कैसे आए बताऊंगा आपको। अगर आप मिड ऑफ मंथ में पैसा निकाल रहे हैं तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, आधा महीना कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 6/12, 6 महीने का। इसमें 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगा, इसमें 6 महीने का। ठीक है, तो 6/12 करेंगे हम, मतलब 6 महीने का ब्याज लगाएंगे। क्यों करेंगे ऐसा बताऊंगा अभी। अगर आप एंड में पैसा निकाल रहे हो हर महीने के, तो आधा महीना और कम कर दो, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट। तो जितने भी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे रट्टेबाज बच्चे हैं, उनके लिए तो हो गया ये वाला तरीका फाइनल। वो तो कह रहे हैं सर पता चल गया, 6.5, 6, 5.5, बात खत्म। शुरू में 6.5, क्योंकि शुरू में पैसा निकालोगे तो ब्याज ज्यादा टाइम का देना पड़ेगा, फिर 5.5, फिर सॉरी फिर 6, फिर 5.5। ठीक है, तो ये मंथली ड्राइंग्स वाला हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें भी 3 केसेस हैं। 3 केसेस क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। याद रहे, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 में एक हिस्सा। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इस केस में साल में 4 बार आप पैसे निकालोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट होगा वो ऐसे होगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू कितना होगा पता है, 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगा, 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 7.5/12। अगर आप मिडल ऑफ क्वार्टर में निकालते हो, मिड ऑफ क्वार्टर मतलब क्वार्टर के बीच में जाके पैसा निकालते हो साल में 4 बार, पूरे साल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट। अब यहां पे क्योंकि क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं, तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 0.5 कम हो रहा था ना, इधर 0.5 कम हो रहा था, अब यहां 0.5 का 3 गुना कम होगा, मतलब 1.5, तो 6/12। ठीक है, 1.5 कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अगेन 0.5 का 3 और कम कर दो, क्योंकि भाई एंड में पैसा निकालोगे तो ब्याज कम देना पड़ेगा, जो शुरू में पैसा निकालेगा उसे ज्यादा देना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 4.5/12। ठीक है, कैसे आया ये आप अभी एक्सप्लेन करना बाकी है, ये मैं आपको कराता हूं। अब लास्ट वाला कर लेते हैं।
लास्ट वाला क्या है, कहता है मैं तो 6 महीने ही पैसा निकालूंगा। ठीक है, 6 महीने पैसा निकालेगा तो ऑब्वियसली ब्याज तो कम होगा ही। तो इसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालेगा हर महीने, लेकिन सिर्फ 6 महीने। अब वो कौन से 6 महीने, मान के चलो जो आखिरी के 6 महीने होते हैं उनमें, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 6 बार ड्रॉइंग हुई, साल में 6 महीने पैसा निकाला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट, जो 3.5/12। ठीक है, इसके बाद मिड ऑफ मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट, इनटू कितना कम होगा, आधा कम कर दो, 3/12। थर्ड, एंड ऑफ एवरी मंथ। ये शॉर्टकट्स क्यों लग पा रहे हैं, ये शॉर्टकट इसलिए लग पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन फिक्स है। जहां सिचुएशन फिक्स है वहां फॉर्मूला लग जाता है, जहां फिक्स नहीं है वहां पर आपको डेट वाइज अपना देसी नुस्खा लगाना पड़ेगा, डेट वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू 2.5/12। ठीक है, फटाफट इन सभी फॉर्मूलाज को आप देख लो। मंथली में 6.5, 6, 5.5, क्वार्टरली में 7.5, 6, 4.5। ठीक है, और उसके बाद मंथली फॉर 6 मंथ्स, अगर आप 6 महीने पैसा निकालते हो तो 3.5, 3 और 2.5। इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा। तो मैं अब आपको समझाऊंगा ये फिगर्स कैसे आई, 6.5, 5, 4, जो भी फिगर, जो भी मंथ्स आए वो हमने कैसे लिए। पहले मैं मंथली ड्राइंग्स बताऊंगा। मंथली ड्राइंग्स में यहां लिख रहे हैं मंथ, ठीक है, या फिर डेट लिख लेते हैं। ठीक है, डेट बेटर रहेगा, डेट, अमाउंट, जितना अमाउंट निकाला, और यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मंथ्स कब से शुरू होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। राइट, ये रहा मेरा अप्रैल और ये रहा मेरा मार्च। ठीक है, तो दो तो मंथ में पूरे पूरे लिख रहा हूं। अभी देखिए, एक और चीज रह गई, ये हो गया पीरियड ऑफ ड्राइंग, कितने पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा वो यहां लिखेंगे, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां निकालेंगे। आप सपोज लेट से अप्रैल में 10,000 रुपए निकालते हैं। कौन सी अप्रैल को, ये बिगिनिंग का केस कर देते हैं हम। ठीक है, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो आपकी डेट हुई 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे फर्स्ट 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 फर्स्ट। ठीक है, हर महीने 10-10 हजार निकालते हैं, तो टोटल पैसा आपने कितना निकाल लिया, 1,20,000। ठीक है जी, अब इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने का, इस पे 11 महीने का, इस पे 10, देन 9, देन 8, देन 7, देन 6, 5, 4, 3, 2, और आखिरी में जो ड्राइंग करेंगे उस पे 1 महीने का लगेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप अलग अलग इंटरेस्ट निकालो, 10,000 इंटू, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और इसको करो 12/12, तो ये कितना आ जाएगा, 1,200। फिर अगले महीने का दोबारा इंटरेस्ट निकाला, 10,000, 12%, अब लगेगा 11 मंथ का इंटरेस्ट, कितना, 1,100। फिर अगले महीने का दोबारा इंटरेस्ट निकाला, 10,000 इंटू 12%, कितना लगेगा, 10/12, 1,000। ऐसे करते करते 900, देन 800, देन 700, देन 600, देन 500, देन 400, 300, 200 और 100। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट आ गया ये रहा आपका। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ठीक है, और जरा एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, एक शॉर्टकट, इक्वेशन छोड़ो, इक्वेशन में टाइम लग जाएगा। सबके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 10,000 निकाला हर महीने। सबके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 12% इंटरेस्ट। तो अगर हम कॉमन कॉमन चीजों को अलग ले जाएं, सब में अलग क्या है, अलग क्या है, पीरियड, सिर्फ पीरियड का फर्क है ना। तो ऐसा करते हैं, जो चीजें हमने
जो चीजें कॉमन है वो अलग ले जाओ, देखो ऊपर, वो अलग ले गए। अरे हाँ सर, टोटल ड्राइंग्स भी अलग ले गए और रेट भी अलग ले गए। मतलब हमें काम किस पे करना है, सिर्फ कुछ पीरियड की ऐसी कैलकुलेशन बना दो, कुछ ऐसा पीरियड निकाल लो जो इन सबका एवरेज हो, कि भाई किसी पे 12 लग रहा है, 11 लग रहा है, 10 लग रहा है, कुछ ऐसा बता दो कि एक ही बार इंटरेस्ट लगाएं और एवरेज सही इंटरेस्ट आ जाए। तो इन दैट केस हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, एवरेज पीरियड। ठीक है, जिसको हम मीडियन पीरियड भी कह सकते हैं, मीडियन पीरियड। मीडियन आपने स्टैट्स के अंदर तो पढ़ा ही हुआ है, मीडियन पीरियड कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ऐसे ही इसमें फर्स्ट पीरियड है 12, ठीक है 12, फर्स्ट पीरियड क्या है, एक मिनट, 12, और लास्ट क्या है 1। पहली ड्राइंग पे 12 महीने का इंटरेस्ट, आखिरी ड्राइंग पे एक महीने का इंटरेस्ट। तो इन दैट केस इन दोनों का बीच का मिड पॉइंट ले लो, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 6.5। माई आंसर इज हियर। मंथली ड्राइंग्स में कितना इंटरेस्ट था, 6.5/12। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मिडल में क्या होगा। सर मिडल में तो हम खुद ही बना लेंगे अब तो हमें समझ आ गया। मिड ऑफ मंथ में, मिड ऑफ एवरी मंथ, अगर आप मिड ऑफ एवरी मंथ का केस करते तो उसमें क्या होगा, डेट हो जाएगी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, करते 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 लास्ट डेट होगी 15 मार्च। इसमें पीरियड क्या होगा, 15 अप्रैल से लेके एंड मंथ के एंड तक कितने साल के एंड तक कितने महीने होते, 11.5 महीने, देन 10.5 महीने, देन 9.5 महीने, देन लास्ट में क्या आएगा 0.5। तो आप यहां पर भी अलग अलग इंटरेस्ट निकालना चाहो तो निकालो, लेकिन मैंने तो शॉर्टकट निकाल लिया, कैसे, मीडियन पीरियड, एवरेज पीरियड निकाल लिया 11.5 और 0.5 का। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 6 आ गया। तो ठीक है, तो 6 मंथ्स। ठीक है, दिस इज 6। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एंड ऑफ एवरी मंथ में पहला मंथ कौन सा है, अप्रैल, अप्रैल का एंड क्या है 30 अप्रैल, और आखिरी मंथ है मार्च, मार्च का एंड क्या है 31 मार्च। जो 30 अप्रैल को पैसा निकालेगा उस पर 11 मंथ का इंटरेस्ट, 11 मंथ का, और जो मार्च के एंड पे पैसा निकलेगा उस पर 0। तो इनका मीडियन क्या आ गया, 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 5.5। आप देख लो वही था, 6.5, 6 एंड 12। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब जरा हम क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं तो ये कैसे अप्लाई हुआ, बिल्कुल सेम वैसे अप्लाई होगा। ठीक है, 12 मंथ, 12 महीने हुई हैं लेकिन क्वार्टरली हुई हैं। अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा, जैन, फेब और मार्च चौथा क्वार्टर। अब देखो, बिगिनिंग का केस ले लो, मिड का ले लो और एंड का ले लो। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई, फर्स्ट, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई, 1 जुलाई को। नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई, 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई, 1 जैन को। तो इंटरेस्ट लगा लो, इस पे लगेगा 12 महीने का, इस पे लगेगा 9 मंथ्स का, इस पे लगेगा 6 मंथ्स का, और इस पे लगेगा 3 मंथ्स का। अब एवरेज पीरियड निकाल दो, फर्स्ट टर्म है 12 मंथ्स, लास्ट है 3, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया, 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 7.5। यही लिया था क्वार्टरली ड्राइंग्स का पीरियड, यही था बिगिनिंग ऑफ मंथ के केस में। ठीक है, नेक्स्ट मिड वाला कर लेते हैं। मिड क्या है, अप्रैल में जून में मिड क्या आता है, ये आता है। तो ये हो गया 15 मई, मिड हो गया, 15 मई लो या 16 मई लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर 15 अगस्त, जिस दिन हम पतंग उड़ाएंगे। ठीक है, 15 नवंबर और 15 फेब। ठीक है, अब 15 मई को अगर आप पैसा निकालोगे तो आधा मई हो गया और बाकी के कितने महीने रह गए, 10, तो 10.5 मंथ्स। और एंड इस पे हो जाएगा, इस पे 3 महीने और कम कर दो, 7.5 महीने, इस पे 3 महीने और कम कर दो, 3.5 और 4.5, और इस पे 1.5। तो अब शुरू की टर्म ले लो और एंड की टर्म ले लो और इनका एवरेज निकालो, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 6 मंथ्स।
इस तरीके से हमने करा। अब एंड का तो तुम निकाल ही सकते हो। एंड क्या है? जून, 30th जून, 30th सितंबर, 30th, 31st दिसंबर, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, 31st मार्च। 30th जून को जो पैसा निकालोगे उस पर 9 मंथ्स, फर्स्ट टर्म हो गई है। इस पर लगेगा 6 मंथ्स, इस पे लगेगा 3 मंथ्स और इस पे लगेगा 0। तो अब हमारी मीडियन कितना निकला? 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 4.5। तो देखो 7.5, 6 और 4.5 निकला है भाई आंसर। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब आ जाते हैं, अब मंथली ड्राइंग्स पे ही आ रहे हैं दोबारा। अब आप कहोगे सर मंथली ड्राइंग्स पे दोबारा क्यों आ रहे हैं? मंथली ड्राइंग्स लेकिन क्या है? फॉर 6 मंथ्स। इसमें एक एजम्पशन जरूर डालनी है, और वो एजम्पशन क्या है? जब आप 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ड्राइंग्स कर रहे हो तो एजम्पशन है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। आप इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हो वो हाफ ईयर के एंड पे करते हो, मतलब साल खत्म होने पे नहीं करते। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की डेट क्या होगी? 30 सितंबर। अगर आपका नेक्स्ट हाफ ईयर है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की डेट क्या होगी? 31 मार्च। तो इंटरेस्ट जो है 30 सितंबर को, 6 महीने के बाद ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आगे तो उसने ड्राइंग करनी नहीं। तो अब देखो बिगिनिंग, मिड और एंड। बिगिनिंग में पैसा निकालोगे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, क्योंकि हम 31 मार्च तक नहीं लेंगे, हम लेंगे जिस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है 30 सितंबर तक। तो अब निकाल लो एवरेज, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 3.5 मंथ्स। अगर मिड में लेंगे 15 अप्रैल, और लास्ट ड्रॉइंग होगी 15 सितंबर की, 15 अप्रैल को जो पैसा निकालोगे 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और 15 सितंबर को निकालोगे तो आधे महीने का। इनका एवरेज क्या आ गया? 5.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 3 मंथ्स। अगर एंड का केस है तो 30 अप्रैल, और लास्ट ड्रॉइंग होगी 30th सितंबर। 30 अप्रैल को जो पैसा निकालोगे उसमें 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और 30th सितंबर वाले पे 0 मंथ्स का। तो ये हो जाएगा 5 + 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2.5 मंथ्स। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना सीखा था। कोई डाउट है तो पूछ लो।